दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो ज़मीन की माप के ऊपर रहेगा। ज़मीन के मापक जैसे कि हम किले का साइज़ हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा किले का साइज़ क्या है, बीघे का साइज़ क्या है, मरले का साइज़ क्या है, गज का साइज़ क्या होता है, जैसे वर्ग गज कितने होता है, एकड़ किसके इक्वल होता है, हेक्टेयर के अंदर कितने हमारे किले होते हैं, और ये सरसाई कितनी होती है, और जो हमारा कर्म है वो कितने फुट का होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये साइज जिसके बारे में ये टॉपिक है हमारा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अलग अलग मतलब कि स्टेट के अंदर अलग अलग साइज हो सकता है, लेकिन जो हमारी अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रणाली चलाई गई है उसके अंदर तो वही मिलेगा। लेकिन जैसे कि किले का, बीघे का, मरले का ये साइज़ थोड़ा अलग हो सकता है अलग अलग स्टेट के अंदर, वो अपने एक्सपर्ट से आप पता कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा हरियाणा है उसके अंदर यही साइज आपको मिलेगा। सबसे पहले हम किले के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे किले का साइज क्या होता है। जो हमारा किला है उसकी लंबाई हमारी 220 फुट होती है। जो मैंने ये साइन लगाया है ये फुट का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो हमारी इसकी चौड़ाई होती है 198 फुट होती है। इसका एरिया निकालने के लिए हमें इनको दोनों को गुना करना पड़ेगा, और जो भी एरिया आता है वो वर्ग फीट के अंदर आएगा। कई बार जो किले का साइज है हम कर्म के अंदर भी मापते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको कर्म के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा कर्म होता है वो 5.5 फुट का होता है, अगर आप उसको इस तरह से लिखोगे। लेकिन अगर बात आती है उसकी 5 फुट 6 इंच, ये ध्यान रखना है। कई बार 5.5 फुट को हम 5.5 मतलब कि 5 फुट 5 इंच ही कह देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि 3 इंच का अगर हम लिखेंगे, मान लीजिए कोई हमारे पास लंबाई है 5 फुट और 3 इंच है, ठीक है, क्योंकि 3 चौके 12, तो अगर हम उसको लिखेंगे डायरेक्टली तो 5.25 फुट लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको किले का जो साइज है जो बता दिया है, ठीक है। अब कर्म के अंदर इसका साइज क्या बनता है, जैसे कि लंबाई होती है जो इसकी, क्योंकि 220 को अगर हम 5.5 से भाग देंगे तो 40 कर्म आ जाएगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो 36 कर्म आ जाएगी। मैं आपको मोबाइल के अंदर भी इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 220 को जिस टाइम हमने 5.5 से भाग दिया तो वो 40 आया, ठीक है। और जिस टाइम हम 198 को 5.5 से भाग देंगे तो 36 आया, ठीक है। अगर कर्म के अंदर आपको मतलब कि मिलती है तो इस टाइप से आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा बीघे का साइज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीघा होता है जो हमारा किले से छोटा होता है। 165 फुट ही इसकी लंबाई होगी और 165 फुट ही इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। ये इस टाइप से मिलेगा साइज, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मतलब कि एक वर्ग के तौर पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और जब भी मतलब कि आप मापोगे तो ये भी ध्यान रखना है कि जो इसका एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि ये बांगा टेढ़ा हो जाएगा तो मतलब कि उसके हिसाब से ये नहीं बनेगा, ये आपको पता ही होगा। और अब मरले का साइज है जो इसी पे मतलब कि आपको मरले का साइज भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि 165 है इसका, बस 65 के बीच में बिंदी लगा देनी है आपको। मरले का साइज मिलेगा जो आपको 16.5 फुट उसकी लंबाई होगी और 16.5 फुट उसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। और अगर हम इसको स्क्वायर फुट के अंदर करेंगे 272.25 वर्ग फीट इसकी एरिया होगा फीट के अंदर। और अगर हम गज के अंदर बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो हमारा 3 फुट होता है वो 1 गज के इक्वल होता है, ठीक है। 3 फुट कह लीजिए या 36 इंच कह लीजिए आप, 1 गज के इक्वल होता है। और गज का एरिया निकलता है 3 फुट उसकी क्या होगी, लंबाई होगी, और 3 फुट उसकी चौड़ाई होगी, आप गज के अंदर कह लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब कि इतना 9 जो इसका वर्ग
फीट एरिया इसका आएगा हमारे गज का। और 9 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 30.25 वर्ग गज हमारा किसके इक्वल हो गया, एक मरले के इक्वल हो गया। मैं आपको जैसे कि मरले का साइज हमारा ये है और हमने गज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा गज का एरिया होता है। हमने फुट से मतलब कि स्क्वायर फुट से स्क्वायर वर्ग गज के अंदर मतलब कि इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये ध्यान रखना है आपको। जो अगर मरले का साइज आपको गज के अंदर पूछे तो ये वाला साइज आपका बनेगा। जो हमारी सरसाई होती है वो कर्म गुणा में कर्म, ठीक है। उसकी एक कर्म है जो उसकी लंबाई होगी उतनी ही उसकी चौड़ाई होगी। 5.5 फीट, 5.5 फीट, ठीक है। 12 पंजे 60, 60 और 6 66 इंच का जो हमारा एक कर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सरसाई बोलते हैं इसको। एक गज गुना में एक गज, ये इतना गज आ गया, वर्ग गज आ गया, ठीक है। मरले का साइज मैंने आपको बता दिया, बीघे का साइज आपको बता दिया और किले का साइज बता दिया। जो हमारा हेक्टेयर है ये अंग्रेजों के द्वारा मतलब कि मापक प्रणाली है जो चलाई गई थी। यहाँ पर इसका 100 इसकी मीटर, ठीक है, 100 मीटर इसकी लंबाई होती है, 100 मीटर ही इसकी चौड़ाई होती है। अगर हम वर्ग मीटर के अंदर बात करते हैं, ये इतना वर्ग मीटर इसका एरिया होगा हमारे हेक्टेयर का, मतलब कि 2.47 किले, ठीक है। लगभग 2.5 किले के आसपास हैं जो हमारे वो एक हेक्टेयर के अंदर बनते हैं। जो हमारा एकड़ है, एकड़ में और किले के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमने किला, बीघा, मरला, गज, सरसाई, एकड़, हेक्टेयर है जो पता कर लिया है, लेकिन एक पॉइंट रह गया है हमारा। किले के अंदर 8 कनाल होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 8 कनाल, 8 कनाल का है जो वो हमारा एक किला होता है। और 8 अगर हम किले को मतलब कि 8 से जिसका टोटली एरिया आएगा, अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारी एक कनाल का एरिया होता है, ठीक है। और एक कनाल के अंदर हमारी 20 मरले होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, 20 मरले होते हैं। अब मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे कि हमारे किले का एरिया 198 गुना में 220 फुट, मतलब कि हमारा ये इतना वर्ग फुट हमारा किले का एरिया आया है। अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कनाल का एरिया आया है, ठीक है। ये हमारा किले का है, ये हमारा कनाल का है। और जो हमारा मरले मैंने आपको 20 बताए हैं, तो 20 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे वही 272.25, ठीक है। मैंने आपको बताया ये हमारे 272.25 हमारा मरले का होता है, ठीक है। इस टाइप से आप भी मतलब कि आपके पास कोई भी मतलब कि आपकी ज़मीन है, आप इस तरीके से माप कर देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।